हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का लेसन 1 क्लास 10th के लिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे रिलेटेड मैं आपको पहले थ्योरी बता दे रही हूँ इम्पोर्टेंट, उसके बाद मैं आपको करा दूँगी सम्स। और इससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, इतना मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। अगर आप जितना मैं कराती हूँ उतना देखते जाइए, इससे ज़्यादा आपको बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा या इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कराती जाओ बस उतना कर लीजिए, इससे आपका 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिया छोटा सा, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले देखिए प्रकाश, ठीक है। पहले प्रकाश देख लेते हैं क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि की संवेदना, आँखों में दृष्टि की संवेदना, दृष्टि का मतलब देखना, उत्पन्न करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। मतलब ये हमें जो भी चीज़ हम देखते हैं, प्रकाश हमें वो सब दिखा देता है। इसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ देख लेते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी आँखों में दृष्टि की क्या है? संवेदना है। ये होता है प्रकाश, और एक प्रकार की क्या है? ये ऊर्जा ही है। एक क्वालिटी इसकी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है या गमन करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी ही रेखा में चलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये सवालों में। सम्स जब कराऊंगे तो उसमें भी यूज होगा, और आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸। 3 × ये 10⁸ है, ऊपर लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वायु ना हो। क्लियर? तो निर्वात में प्रकाश की चाल खूब पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, और सम्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से लिखते हैं इसको, ठीक है, प्रकाश की चाल को। और कितनी होती है? 3 × 10⁸। ये 8 जो यहाँ लिखा है ये ऊपर आएगा थोड़ा सा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखना, सेंटीमीटर में नहीं लेना है, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में आपको दोनों कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो आपको मीटर वाला लेना है, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है, और सब सम्स में यूज होगा तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे। ये हो गया हमारा प्रकाश। क्लियर? अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाने से आप लगा लीजिए, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, फिजिक्स में। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करिए। जितना मैं आपको थ्योरी में बताऊँ उतना कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव बताऊंगी वो। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल भी चुकी हूँ, अगर आपने वो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे कर लीजिए। उससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे। ये हमारा कोई समतल दर्पण है, ठीक है। ये कोई चिकना पृष्ठ है या कोई समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, यहाँ से सपोज टकराई, और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है वापस, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। आपको फिजिक्स में बिल्कुल ही रटना नहीं है, आपको बस अपनी लैंग्वेज में समझाना है उसको। कैसे? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अब ये देख लो, ये जा रही है तो हम ऊपर एरो लगाएंगे, वापस लौट के आ रही है तो इस तरह से एरो लिख देंगे। ये हमारा कोई समतल दर्पण, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। यहाँ पे लिख देंगे समतल दर्पण। और ये जो किरण जा रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। एक मिनट, इसको फिर से बना देती हूँ। ये कोई हमारा समतल दर्पण है, ये प्रकाश किरण से जाएगी और टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर डेड डैश करके अभिलंब डालते हैं, ठीक है, डेड डैश। और ये किरण जो जा रही है ऊपर, ये क्या कहलाती है? आपतित किरण, ठीक है, आपतित। ये हमारा समतल दर्पण है, कोई चिकना पृष्ठ, और जो ये किरण जा रही है वो आपतित कहलाएगी। जो वापस लौट के आ रही है क्या कहलाई? परावर्तित, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ से,
ये परावर्तित होके आ रही है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये वापस आ रही इस तरह से। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हमारा क्या अविलंब है कोई, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। इस तरह से कर लेते हैं। इसके दो नियम होते हैं परावर्तन के, कौन कौन से होते हैं यहीं पे समझा देती हूँ। एक कोण ये आपतित पे बढ़ेगा, आपतन कोण इसे आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण आर से लिखते हैं। तो इसको दो नियम है। फर्स्ट तो यही है कि आपतन कोण आई, जो कोण आई है ना, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, बराबर। ये इसका पहला नियम है। आपतन कोण आई, आपतित किरण पे है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण पे है तो परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, पहला नियम हो गया। बार बार रिपीट इसलिए करो इससे आपको बोलते ही याद हो जाए, बोल बोल के मैं बोल रही हूँ, सुनते ही याद हो जाएगा। सेकंड नियम इसका क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल बराबर में होंगे, ठीक है। मिलाना नहीं, बस आपको समझा रही हूँ मैं। आपतित किरण, फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसके दो नियम होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद कर लो। पूछा था प्रकाश का परावर्तन की घटना समझाइए, तो आपको डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा और परावर्तन के नियम लिखे कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, दो। अभी मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा दिया सब। अब थ्योरी में भी देखो यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। बताया था अभी, टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, ये आपका परावर्तन कहलाता है। फिर परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहला आपतन कोण, इसे आई से लिखते हैं, ये वाला, ये अभी हम डाल देंगे यहाँ पे, ये आई कहलाएगा और ये वाला आर कहलाएगा। तो आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के, ये आर है और ये आई है, क्लियर। आई आर के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये आपाती नहीं, यहाँ पे आपतित होगा, ठीक है। आपतित, आपतित किरण या आपाती भी आप बोल सकते हैं। आपतन बिंदु पर ये वाला अभिलंब जो है, ठीक है, इस पर, तथा परावर्तित किरण ये वाली किरण, तीनों एक ही पल नहीं, यहाँ पे तल ही मिसप्रिंट हो रहा है, तल में होते हैं, ठीक है। आप अपनी भाषा में करोगे, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण या आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। इस रिलेटेड आपको अपवर्तन और डेफिनेशन बता दूंगी इसकी, उसके बाद मैं आपको इसके कराऊंगी न्यूमेरिकल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत पूछा इस चैप्टर से। ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी भी ईयर में एग्जाम में सम्स ना पूछा गया हो। फोकस दूरी बकतजा में संबंध क्या होता है, ये सब आपको मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगी। पहले अपवर्तन बता दूंगी, अपवर्तनांक के भी सम्स बहुत आते हैं, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम पे वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।